बोला गया किंतु जो, ध्यान से सुनिए, किंतु जो लोग भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी, अंदर इच्छाएं हैं संसार को भोगने की, होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, देवी देवता की तरफ नहीं। कोई भोगने की इच्छा है तो उसके लिए भगवान की ओर जो उन्मुख होते हैं वे माया द्वारा आकृष्ट नहीं होते, माया के प्रभाव में नहीं होते, क्योंकि भगवान की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं येन केन च प्राकरेण, कि बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी भगवान की तरफ चलो, भय से, स्नेह से, कामना से, कैसे भी। कंस भय से भगवान के बारे में निरंतर सोचा करता था, सदगति हो गई, सोचता तो भगवान के बारे में था। गोपियां कामनाओं के वशीभूत होकर भगवान के साथ जुड़ी, कल्याण हो गया। स्नेह, माता यशोदा भगवान से स्नेह करती, काम हो गया। बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी अब भगवान की तरफ चले। आपके अंदर भोगने की कैसे भी कोई भी इच्छा क्यों नहीं, तो अगर वो व्यक्ति जो भोगना चाहता है इस संसार में, अब ध्रुव महाराज चले, भोगने की इच्छा थी, उनको प्रलोभन दिया गया, अरे छोड़, कहां भगवान की तरफ चल रहे। नारद मुनि बोलते हैं चल, तेरे पिता मेरे मित्र हैं, मैं उनको समझाऊंगा, तेरे को राज सिंहासन मिल जाएगा, चल ना, मेरे भगवान की तरफ ही चलना है, भगवान ही मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो ये लोग जो भगवान का को लक्ष्य बनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, ये माया द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं। ये प्रभुपाद जी यहां पर बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। अब ध्रुव महाराज के सामने भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्रकट हुए, मांग भाई क्या चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। मैं तो गलती कर ली है, मैं कामना लेके आपकी तरफ मांगने के लिए आ गया था, मैं तो कांच मांगने निकला था, मेरे को पता था सामने हीरा मिल जाएगा। यानी कि शुद्धता अपने आप ही भगवान की तरफ चलने मात्र से ही जीवात्मा के अंदर, उसके अंदर शुद्धता अपने आप आती चली जाती है। अपने को शुद्ध करने के लिए भगवान की तरफ चलने पर कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवतम पुराण में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे, उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरी। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम पुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी द्वारा उच्चारित किया गया। अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा, अकामा, मेरी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, सब खत्म होगी कामनाएं। क्या करना है? भगवान का सिमरन करना, और कोई काम ही, कोई इच्छा ही नहीं है तो भाई फिर क्या करें? भगवान का सिमरन करें, भगवान का भजन करें। सर्व कामों, सब प्रकार की कामनाएं अपने अंदर है, भोगने की इच्छा इस संसार को, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा अधूरी नहीं रह रही, मैं तो संसार को भी होना चाहता हूं। क्या करें? भगवान का भजन करें, या वह मोक्ष काम, या मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष मिले, खत्म हो, संसार से निकले, मुक्ति प्राप्त करे भगवान के धाम। तो क्या करें? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, अपनी भक्ति को तीव्र कर दो, बढ़ा दो। कोई इच्छा नहीं तो भी, भोगने की इच्छा तो भी,
मोक्ष की इच्छा तो भी तीनों स्थितियों में भगवान का भजन बढ़ा दो, काम हो जाएगा। भगवान का भजन करते हुए अपनी किसी भी तीनों कैटेगरी में आप आते हैं, आपके अंदर सबता ही शुद्धता आती चली जाएगी। शुद्धता प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम भगवान का छोड़ के साथ किसी देवी देवता के विशेष की शरण में जाते हैं तो अंदर भोगने की जो इच्छाएं और बलवती होती चली जाती है, क्योंकि संसार को भोगने की इच्छा का मतलब है कि ये एंडलेस प्रोसेस है आपका, ये कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। मैंने कल भी इस बात के ऊपर आपको लोगों को बताया था, ये प्रकृति का नियम है कि कामना आपकी कभी भी कोई पूरी नहीं हो सकती, कभी भी। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपको लगता है मेरे अंदर एक कामना थी, ये पूरी हो गई है, लेकिन उसी कामना से अगली एक और कामना जन्म ले लेती है, ये भी प्रकृति का नियम है। लेकिन ये नियम तब है जब आप इस संसार को भोगने के लिए अपने बलबूते पर प्रयास करते हैं या देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन जब वही प्रयास आप भगवान की शरण में जाके करने का करते हैं तो आपके अंदर शुद्धता जो है धीरे धीरे अपने आप आती चली जाती है। ये एक मूलभूत एक अंतर है भगवान की भक्ति करने में और देवी देवताओं की भक्ति करने में। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवी देवताओं की शरण